अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। तो आज है बड़ी ईद का पहला दिन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। तो जी, ईद के दिन का आगाज़ किया है हमने मीठी फेनियाँ बना के। तो मीठी फेनियाँ बना ली गई थी सुबह सुबह ही, जल्दी ही, ताकि बाद में ईद पढ़ने जाना था तो सब लेट ना हो जाए। तो सबने सबसे पहले ये बनाई और खाई। इसमें हमने काजू, बादाम, पिस्ते वगैरह सब कुछ डाल दिया था। ये मेरी प्लेट थी, ठीक है। मैंने सबके लिए डाल के रख दी हुई थी फेनियाँ, ताकि सारे जल्दी से ये खाएं सुबह सुबह और ईद की नमाज़ के लिए रेडी होने चले जाएं। जी, ये हैं हमारे ईद के ड्रेसेस। तो ईद के लिए रेडी होना था और नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना था, तो जल्दी से सब ने अपना अपना ड्रेस लिया और रेडी होने चली गई। हम बेसिकली 4 सिस्टर्स हैं। एक की शादी हो गई हुई है, तो वो तो रहती हैं जी अपने पिया घर यानी अपने ससुराल में। तो हम बाकी 3 बहनें, हमने अपने अपने ये जो सारे सूट थे वो पहले प्रेस करके रख लिए हुए थे। मैंने ईद की ड्रेसेस पे एक व्लॉग बनाया हुआ है फुल डिटेलिंग, जिसमें ड्रेस की डिज़ाइनिंग की बताई हुई है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे वो भी वीडियो देख सकते हैं, वो भी मौजूद है, ठीक है। तो ये सारे ड्रेसेस हमारे हैं। आपको एक फ़ाइनल लुक इनका दिखा रही हूँ मैं। इन ड्रेसेस के साथ ही मैंने कुछ मैचिंग ज्वेलरी ली हुई थी, तो वो मैंने निकाल के रख ली हुई थी। ये रही जी हमारी ज्वेलरी। ये गोल्डन झुमकी वाले इयररिंग्स हैं मुझसे छोटी सिस्टर के, और ये वाले सबसे छोटी सिस्टर के, और ये पर्पल नग वाले मेरे हैं, ठीक है। मेरा गोल्डन के साथ पर्पल दुपट्टा था, तो उस लिहाज से मैंने ये गोल्डन और पर्पल इयररिंग्स ले लिए हुए थे अपने साथ। ये कुछ रिंग्स हैं और मैंने चूड़ियाँ और बैंगल्स भी निकाल के रख लिए हुए थे। अब जल्दी जल्दी से जाना था, तो इसलिए मैंने हर चीज़ पहले ही निकाल के रख ली हुई थी, सेटिंग कर ली थी हर चीज़ की, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़ी ईद है तो इसकी नमाज़ भी जल्दी पढ़ा दी जाती है, क्योंकि बाद में कुर्बानी करनी होती है सब ने और बिज़ी रहना होता है। तो इसलिए हमें भाई आवाज़ें दे रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो। ये हम रेडी हो गए यहाँ पे, और ये थोड़ा सा हमने फ़ोटोशूट किया जाने से पहले, और ये हम जा रहे हैं ईदगाह की तरफ, ठीक है। मेरे जीजू हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं और साथ मेरा भाई बैठा हुआ है। तो हम जा रहे थे यहाँ पे ईद पढ़ने के लिए मस्जिद में, और मस्जिद से ईद पढ़ने के साथ ही हम वहाँ से निकले और चले गए चाचू के घर। बड़े चाचू के घर ईद की कुर्बानी होनी थी, तो इसलिए हम वहाँ पे चले गए। ईदगाह में मुझे वीडियो बनाने का कोई याद नहीं रहा। मैंने कहा चलो इधर नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद वीडियो बनाएंगे और वो अपने व्लॉग में ऐड कर लूँगी। तो उसके बाद हम चले गए जी चाचू के घर। चाचू के घर कुर्बानी वगैरह सब हो चुकी हुई है। जो सारे घर के मील्स थे ना, वो नमाज़ पहले ईद की पढ़ के आ गए हुए थे, और कसाई के साथ उन्होंने सारा गोश्त वगैरह बना दिया था। कसाई वहाँ पे ईद वाले दिन एक नहीं होता, बल्कि सभी घर के जो मेल्स हैं ना, वो सभी कसाई बने होते हैं, ठीक है। तो ये जी मौसम भी ईद के दिन हमारे जड़ावाला में तो बहुत ही अच्छा हो गया था। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। तो मौसम ने तो हमारी ईद का मज़ा ही दुबाला कर दिया। ठंडा ठंडा मौसम, और उसमें हमने ईद कुर्बान बनाई मज़े से। तो ये जी बकरे का गोश्त आ गया। बकरे का गोश्त हमने सबसे पहले ये बकरे का गोश्त अच्छे से धोया, इसे साफ़ किया। ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, इसे अच्छे से धोना और साफ़ करना चाहिए, और इसकी जो स्मेल आ रही होती है ना, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। कोई दही या लस्सी पड़ी हो ना, दही या लस्सी से अगर हम इसको वॉश करें तो इसकी स्मेल वगैरह, जो इसकी महक होती है, वो दूर हो जाती है और बिल्कुल ज़बरदस्त सा बनता है। ये देखें जी हमारी मटन कढ़ाई तैयार होगी। ये हमने प्रेजेंट कर दी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। मटन कढ़ाई बनाने के बाद हमने ये रखी। सब रिश्तेदार आए हुए थे, सबको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे कुर्बानी का था, तो पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। सुबह की बस फेनियाँ ही खाई हुई थी, इसलिए सबको इंतज़ार था कुर्बानी के गोश्त का। तो वो तैयार हो गया और मेहमान आ जा रहे थे जी। सबके लिए कुछ ना कुछ जा रहा है, कभी कोल्ड ड्रिंक जा रही है, कभी जूस जा रहा है। ईद का पहला दिन था और बहुत ही सारे रिश्तेदार आए हुए थे, और फरमाइश की गई कि मीठे चावल बनाए जाएं, ज़रदा चावल, ठीक है। तो ज़रदा चावल हमारे यहाँ काफ़ी शौक से खाए जाते हैं, तो हमने कहा क्यों ना ये बना लिए जाए। जो चावल थे ना, उनको पहले ही बॉयल कर लिया हुआ था। उसमें पानी में ज़रदा कलर डाल के उसमें चावल बॉयल कर लिए, और बाद में हमने ये यहाँ शीरे में डाल दिए हैं, ठीक है। चीनी का शीरा बनाया और उसके अंदर हमने ये अपने चावल ऐड कर दिए, और उसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं चावल कितने अच्छे हमारे बॉयल हुए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर। तो जी सारे चावल चले गए हमारी इस पतीली के अंदर। बड़ी थे तो काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे, तो अच्छे खासे हमने ये चावल बनाए सबके लिए। जी अब ईद का सेकंड डे स्टार्ट हो गया है। तो ईद के सेकंड डे हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद सब फरमाइश कर रहे थे कि जी पाए बनाए जाएं। तो अम्मी ने पाए पहले से ही सारे साफ़ करके रख लिए हुए थे, ये आप देख सकते हैं। इसमें से जो 2 पाए हैं वो गाय के हैं और 2 पाए बकरे के हैं, ठीक है। तो आपको तो पता ही है, खाला के घर भी जाने होते हैं, फूफो के घर भी जाने होते हैं, तो एक पाया हमने फूफो को दे दिया, एक खाला को दे दिया था जी। तो ईद के दिन हमने ये कीमा भी बनाया, ठीक है। गोश्त का हमने कीमा बनवा के रख लिया हुआ था, तो सब कह रहे थे कि कीमा भी बनाए, वो भी ट्राई करते हैं। तो ये हमने चढ़ा दिया हुआ है कीमा। कीमे में हमने ऐड कर लिए हैं छोटे क्यूब्स करके आलू ऐड किए हैं, और इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी हुई है, ठीक है। तो ये हम अच्छे से भून
भून रहे हैं कीमे को, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम रात को तैयारी कर रहे थे बारबेक्यू की, ठीक है। तो ईद मिलन पार्टी थी जिसमें हमने सोचा कि क्यों ना बारबेक्यू कर लिया जाए। सब कज़न्स इकट्ठे हो रहे थे तो अच्छे से हम ईद मना लेंगे। तो बारबेक्यू करने के लिए सबसे पहले हमने जो गोश्त था उसको मैरिनेट करने के लिए रखना था। उसके लिए हमने जो दही था उसके अंदर ऐड कर लिया अपने बाकी मसाला जात और उसको अच्छे से ऐड कर लिया इसमें। तो बारबेक्यू करने वाले थे हम सब फ्रेंड्स मिलके। तो ये मेरी सिस्टर है, ये रेडी कर रही थी सबके। हमने गोश्त को पहले ही मैरिनेट करके रख लिया। तकरीबन हमने इसको 6 से 7 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया। और साथ साथ ये जो कीमा तैयार हो रहा था वो हमारा बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो आलू कीमा है ज़बरदस्त तैयार है। और सबके मुंह में पानी आ रहा था कि इसको खा लें जल्दी जल्दी से। और कीमा खाने के बाद अब सबको चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो चाय रेडी है हमारी। मैं अपने 2 कप उठा के ले आई क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। और मैं और मेरी सिस्टर ने बैठ के आराम से चाय पी और चिल किया। और चाय पीने के बाद हमने नेक्स्ट अपनी तैयारी करनी थी बारबेक्यू की। तो बारबेक्यू के लिए हमने सारा सेटअप करके रखा हुआ था, हर चीज़ अरेंज की हुई थी। ईद के सेकंड डे भी बहुत सा काम था और काम करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे। तो ये चाय पी, हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद हमने सारी अपनी बारबेक्यू की तैयारी की। ये इधर बारबेक्यू के लिए हर चीज़ रेडी है, आप देख सकते हैं। अंगीठी हमने रेडी कर ली हुई है और उसमें कोयले ऐड किए हुए हैं और आग भी जला ली हुई है। और ये सीखे रेडी हैं हमारी। ये सारा सेटअप करने के बाद हम सारे इकट्ठे हुए थे, कज़न्स वगैरह सब रिश्तेदार सब आ गए हुए थे। तो सब ने बारबेक्यू पार्टी करनी थी, सब ने अपना हिस्सा डालना था इसमें। और सभी बैठे हुए थे हर चीज़ की तैयारी करने के लिए। कोई हवा देने के लिए बैठा हुआ था और कोई बैठा हुआ था इधर कोयले रखने के लिए और कोई आग जलाने के लिए। तो जी बारी बारी सबने ये लगाए कबाब सीखों के ऊपर और टिक्के भी लगाते गए। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये बारबेक्यू पार्टी रेडी हो रही है। बड़ी आपी भी आ गई हुई थी और बाकी सब कज़न्स भी आए हुए थे। तो सबको हमने कोई ना कोई काम दिया हुआ था कि कोई भी फारिग नहीं बैठना चाहिए भाई, बड़ी ईद है, इतने काम होते हैं, आप सब भी करें। तो ये हमारा बारबेक्यू ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। बीफ टिक्का रेडी है और कबाब इधर रेडी हो रहे हैं और हम उनको अच्छे से तैयार कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और बारबेक्यू हम साथ साथ कर रहे थे और साथ साथ हमारी थोड़ी थोड़ी चिट चैट भी जारी थी। तो ये जी हमने साथ साथ एक बंदे को बैठाया हुआ था कि सब जो बारबेक्यू है हमारा, कबाब और टिक्के वगैरह, उनकी ऑयलिंग करता जाए। तो ऑयलिंग भी हो रही है और सारा काम भी यहीं पे साथ साथ हो रहा है। और ये हमारे जो टिक्के हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बीफ टिक्का ज़बरदस्त, बिल्कुल ही होटल स्टाइल, आप देखें ये ज़बरदस्त से टिक्के रेडी हैं। और साथ हम यहाँ पे कबाब भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कबाब भी आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल जैसे किसी प्रोफेशनल शेफ़ ने तैयार किए हुए हैं, बिल्कुल वैसे हैं। ये जो थोड़ी सी वीडियो मैंने टिक्की और कबाब की बनाई है, ये मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है क्योंकि इनको देख के ही सबके मुंह में पानी आ रहा था और किसी का बस चल रहा था कि ये सब कुछ उठा के ले जाए और मिनटों में इनको फिनिश कर दें। तो ये सब हमारा रेडी हो चुका है, आप देख लें कि ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन के साथ हर चीज़ हमने रेडी करके रख ली हुई है। और जी इसके बाद ये पेश किए जाएंगे सब मेहमानों को, रिश्तेदारों को, सब कज़न्स को, सब हमने इंजॉय करके हमने ज़बरदस्त तरीके से खाए। और जी थर्ड डे स्टार्ट हो गया ईद का और सुबह से हम डिसाइड कर रहे थे कि आज क्या बनाया जाए, बीफ कढ़ाई बनाई जाए या मटन कढ़ाई बनाया जाए या क्या बनाया जाए। तो जी एंड पे हमारा डिसाइड हुआ कि आज हम खाएंगे बीफ पुलाव। तो जी ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ये जब मैं पुलाव के लिए प्याज काट रही थी तो मेरे हाथ पे हल्की सी नाइफ़ लग गई, तो मैंने उस पर अच्छे से ये पट्टी लगा ली। और उसके बाद हमने जो अपना पुलाव के लिए था उसको रख दिया प्रेशर कुकर के अंदर और ये पुलाव के लिए प्याज रेडी हो रहे हैं। तो जी पुलाव का सब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जो हमारा पुलाव है वो बन रहा था अपने ही तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता। ये मेरी छोटी सिस्टर बना रही थी। तो जी ये जो हमारा गोश्त है वो बिल्कुल गल गया है और उसको हमने ऐड कर दिया हुआ है प्याज़ों के अंदर। और इसको हम थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें चावल ऐड करेंगे और इस तरह से हमारा यम्मी सा पुलाव रेडी हो जाएगा। ईद का थर्ड डे था और बड़ी ईद है और बड़ी ईद पे बड़े बड़े पकवान बनते हैं। तो जी हमने तीनों दिन बहुत ही इंजॉय किया। फर्स्ट डे हम गए थे अपने बड़े चाचू के घर, सेकंड डे छोटे चाचू के घर और आज हम अपने ही घर पे थे और हम बना रहे हैं यहाँ पे बीफ पुलाव। और ये साथ साथ अम्मी भी काम कर रही थी, आप देख सकते हैं जी ये अम्मी के छोटे मोटे काम। और साथ हमारा ये जो इधर बीफ पुलाव के लिए हमारा जो गोश्त था वो भून रहा है। और भूनने के बाद हमने उसमें चावल ऐड कर दिए हुए हैं और चावल हमारे अच्छे से पक रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं।
घर में काफ़ी मेहमान आए हुए थे और सब लोग खाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बच्चे तो बार-बार आके पूछ रहे थे कि आप ये खाना रेडी हुआ कि नहीं। तो बस चावलों में हमारी रह गई थी थोड़ी-सी देर, हमने ज़बरदस्त से अपना ये पुलाव रेडी किया और उसके बाद हमने रख दिया सब मेहमानों के आगे और साथ इसके छोटे-छोटे लवाज़मात थे, सलाद और चटनी वगैरह, रायता वगैरह। इसकी प्रेज़ेंटेशन मैंने इतनी नहीं की क्योंकि सब कह रहे थे कि बस भई पीछे हो जा, हमें खाने दो। और शाम को हम निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे भाई के साथ क्योंकि तीनों दिन काम कर के हमारी बस हो गई थी। इसमें मेरी बड़ी आपी थी, उनका छोटा बेटा और मैं और मेरी छोटी सिस्टर, ठीक है। हम लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए और हमने सोचा कि आज क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। तो हम सब ने फिर यहाँ पे मिलके आइसक्रीम खाई। तो जिसको जो पसंद था उसने वो वाली ली, किसी ने मैंगो, किसी ने स्ट्रॉबेरी और किसी ने कुल्फ़ा आइसक्रीम। अम्मी के लिए हमने आइसक्रीम पैक करवा ली थी और वो हम साथ ले गए। और ये थी जी हमारे ईद के 3 दिन के व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे लगे हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।